हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि एक ऐसी चीज हो रही है जिससे 498A के मैटर में लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। एक ऐसी गलती जिसकी वजह से लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, एक ऐसी डिले टैक्टिक्स है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से लड़की वाले लड़के वालों को आजकल जेल भेज रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरा किसी मुद्दे पर लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके ऊपर 498 की FIR हो जाती है। FIR में आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं 323 के, 504 के, 506 के, 3/4 DP एक्ट लगा हुआ है, 354 घर के सदस्यों के ऊपर लगा हुआ है, 377 आपके ऊपर लगा हुआ है और 354 जो है पिताजी के ऊपर लगा है, या 376 के एलिगेशन भी किसी के ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स में लग गए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में FIR बड़ी मजबूत लिखी गई है कि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि उस FIR को क्वेश करना संभव नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्लेरिफाई हो जाता है कि FIR तो क्वेश होगी नहीं, मुझे ट्रायल यहाँ पर फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा एक तरीके का धोखा हो रहा है। एक धोखा ऐसा हो रहा है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। ट्रायल का जो पहला स्टेज होता है वो अपीयरेंस होती है, जिसमें आप लोगों को बेल करानी पड़ती है। अब अपीयरेंस पर बेल करानी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें समन आता है। समन के बाद आपको कहा जाता है कि आप कोर्ट में आके प्रस्तुत होइए, अपनी बातों को रखिए। अब समन आने के बाद अगर आप कोर्ट में नहीं जाते तो आपके अगेंस्ट BW इशू होता है, यानी कि बेलेबल वारंट इशू होता है। ठीक है, आप कोर्ट आइए, बेल कराइए और ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद बेलेबल वारंट जो है BW इशू हो गया, बेलेबल वारंट इशू हो गया। BW इशू होने के बाद भी अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पर NBW इशू हो जाएगा। ठीक है, जब NBW इशू हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आपको जो है क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगी। नॉन बेलेबल वारंट हो गया, फिर भाई साहब अरेस्ट हो जाएगी, पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके लेके जाएगी और कोर्ट में पेश कर देगी। ठीक है, NBW हो गया। तो अब इन सबसे बेहतर है कि क्या करिए भाई। अब बहुत सारे लोग जनरली क्या करते हैं, गलती करते हैं कि समन नहीं रिसीव करते हैं। अब समन रिसीव नहीं करेंगे तो आप जान लीजिए कि आपको जेल जाना ही जाना पड़ जाएगा। और आपको पता है कि बेल करानी है तो इनिशियल स्टेज पर ही करा लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप जो है नहीं अपीयर हुए तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इससे समाज में जो बची कुछ इज्जत है, जो FIR के बाद जो बची कुछ इज्जत है, वो भी आपकी नष्ट हो जाने वाली है। लेकिन जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा खेल क्या चल रहा है, सबसे बड़ा खेल क्या चल रहा है, आम आदमी वेट करता रहता है कि उसकी चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के बाद जो है वो उसको समन आएगा, समन के बाद वो कोर्ट में पेश हो जाएगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि समन उस आदमी को मिलता ही नहीं है, समन आता ही नहीं है और अचानक से देखता है कि पुलिस घर पर आ गई, उसको अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। अब समन क्यों नहीं आता है? समन इसलिए नहीं आता, देखिए कोर्ट का जो प्रोसीजर है कि समन इशू करना है, अगली पार्टी को नोटिस देना है, बिना नोटिस दिए कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ठीक है, नमो जुडेक्स कॉसा का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना है कि बिना नोटिस दिए हुए अगली पार्टी को कार्रवाई नहीं करनी है, बिना किसी को सुने एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करनी। यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट की रिकॉर्ड्स में तो सिस्टम रहता है कि समन इशू कर दिया गया, अप्रोप्रिएट तरीके से समन की सर्विस हुई है, लेकिन एक्चुअल में समन की सर्विस नहीं हुई होती, अब तक समन पहुंचा नहीं हुआ होता है। तो उस कंडीशन में आपको जब समन पहुंचा नहीं और कोर्ट रिकॉर्ड में दिखा दिया जाता है कि समन हमने रिसीव करा दिया, समन सर्व हो गया, आपकी फिर अरेस्ट हो जाती है। आपको दिखा दिया जाता है कि जानबूझ के आप अपीयर नहीं हो रहे हैं, आपकी अरेस्ट हो जाती है। लेकिन आप कहते हो भाई साहब मैं तो समन का वेट करता रह गया, मेरे पास समन आया ही नहीं, अब तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे जेल जाना पड़ रहा है, मेरी लाइफ जो है स्पॉइल होती चली जा रही है, मेरी नौकरी चली जा रही है, सस्पेंशन हो गया है क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा जेल रख ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो समन ना आने का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जो अपोजिट पार्टी होती है वहाँ विभाग में जो सेक्शन होता है वहाँ पर साठगांठ कर लेती है, साठगांठ के बाद जो है समझ नहीं जाता। जनरली बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली ऐसी चीज़ें जो है होती हैं। ठीक है, इसलिए आप जान लीजिए कि समन की सर्विस अगर नहीं हुई है तो अरेस्ट हो ही जाना है। अब इसमें बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा बचने का तरीका है, जैसे ही आपको पता चल गया कि चार्जशीट आ गई है, आप पता करते रहिए वहाँ पर सेक्शन में कि चार्जशीट आई है कि नहीं आई। जैसे ही चार्जशीट आ जाती है अपने वकील साहब के माध्यम से जाइए, वहाँ पर अपनी बेल करा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बेल तो आपको करानी ही करानी है, आज नहीं तो कल करानी, नहीं तो अरेस्ट हो जाएगी। इससे बेहतर है कि जैसे ही चार्जशीट वहाँ पर आ जा रही है आप तुरंत बेल करा लीजिए। बेल कराने के बाद अपना रिलैक्स होकर बैठ लीजिए और उसके बाद जब बेल हो जाएगी तो आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, आपको रिलीफ मिली रहेगी। क्योंकि ये खेल बहुत तगड़ा चल रहा है, समन की सर्विस ना करना, समन रिसीव ना करना। अगर रिसीव नहीं कर रहे तो ये आपकी फॉल्ट, और समन की सर्विस नहीं हो रही और आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है, खेल है जो आप लोगों के साथ खेला जाता है जनरली हस्बैंड पार्टी को हैरेस करने के लिए। ठीक है,
तो आप चार्जशीट आते ही अपने वकील साहब के माध्यम से बेल करा लीजिए। बेल कराने में बिल्कुल भी देरी ना करिएगा, वरना आपको लेने के देने पड़ ही जाने वाले, ये ध्यान रखिएगा। और जब ट्रायल, इसके बाद ट्रायल की प्रोसेस आ जाए, ट्रायल की प्रोसेस में फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी गलतियां उनकी है उस क्रॉस एग्जामिनेशन में निकालिए। अपनी वाइफ का जो क्रॉस हो उसको अच्छे से करिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इनकंसिस्टेंसी करी है इन्वेस्टिगेशन में उसका क्रॉस करिए। उम्मीद है इस जानकारी को जो है आप लोगों ने डेफिनेटली पसंद किया होगा और ये आपको समझ में आई होगी। जब यह जानकारी आपको समझ में आई है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप वहाँ फॉलो करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली बात करनी है, कोई मैटर है लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने इस नंबर के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। जय हिंद।